अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय नेक्स्ट ट्यूटोरियल। इस ट्यूटोरियल में मैं आपको बताऊंगा कि हम मल्टी लेवल इनहेरिटेंस क्या होती है। इससे पहले हम मल्टीपल इनहेरिटेंस के बारे में पढ़ रहे थे, जिसमें हमारे पास क्या था कि हमारे पास एक ड्राइव क्लास हो, मजीद किसी क्लास का ड्राइव हो रही है, ठीक है। हम उसको बोल रहे थे कि ये हमारे पास मल्टीपल इनहेरिटेंस है। इस तरह मैंने आपको सबसे पहले इनहेरिटेंस के टॉपिक में पहले लेक्चर में बताया था कि मल्टीपल इनहेरिटेंस दो किस्म की है, एक मल्टीपल इनहेरिटेंस है और एक सिंगल इनहेरिटेंस है। सिंगल इनहेरिटेंस जिसमें अगर एक ही ड्राइव क्लास हो और एक ही पेरेंट क्लास हो, उसको हम सिंगल इनहेरिटेंस कहते हैं। आगे आ जाती है अगर एक ही ड्राइव क्लास हो और उसकी एक से ज्यादा पेरेंट क्लास हो, तो हम उसको बोलते हैं कि ये हमारी मल्टीपल इनहेरिटेंस है, ठीक है। तो सबसे पहले इधर मैं क्या करता हूँ, मैं इधर सबसे पहले ये काम करता हूँ आपको इसके कि हमारे पास एक क्लास ए है और एक क्लास बी है, ये हमारे पास दो पेरेंट हैं, ठीक है। उसके बाद हमारे पास ये जो एक क्लास सी है, ये हमारे पास एक ड्राइव क्लास, ये हमारे पास ड्राइव क्लास होगी, ठीक है। हम ये जो ड्राइव क्लास है हम इन दोनों के साथ ड्राइव करवा रहे हैं, ठीक है। इससे पहले सबसे पहले मैं क्या करता हूँ कि मैं अपना कंपाइलर ओपन करता हूँ, ठीक है। इसमें मैंने ये कुछ लिखा हुआ है कि फर्ज करें हमारे पास एक क्लास है, क्लास हमारे पास एक फर्ज करें पर्सन की क्लास है, ठीक है। और एक हमारे पास पर्सन क्या है, एक उसमें क्या है, एक डाटा इंटीजर है जो उसकी। उसके बाद वाइड इनपुट का एक फंक्शन बनाया जिसमें मैंने एज दी हुई है, साथ ही वाइड शो का जिसमें एक शो एज डिस्प्ले करवाई है। उसके बाद मैंने क्लास स्टाफ एक और बनाई है जिसमें मैंने उसका नेम लिया हुआ है, ठीक है। उसके बाद मैंने क्या किया, वाइड इनपुट लिए हुए है, ठीक है। ये साथ नेम इनपुट लेगा, उसके बाद शो सी आउट करवा देगा, ठीक है। इस तरह मैंने एक टीचर बनाई है, ये हमारी ड्राइव क्लास है और हम ये दो इनहेरिटेंस इस्तेमाल दो पेरेंट क्लास बना रहा है, ठीक है। इसमें एक इंटीजर सैलरी ली है, अब पब्लिक में वाइड इन और वाइड शो है। जब मैं ऐसे कॉल करूंगा तो हमारा सिर्फ जो है ये शो का और ये वाला फंक्शन सिर्फ कॉल होगा, क्योंकि अभी हमने फंक्शन ओवरराइडिंग इस्तेमाल कर रहे हैं, तो वो हमारा पेरेंट क्लास का जो होगा उसको वो कॉल नहीं करेगा। उसको कॉल करने के लिए हम इसमें क्या करेंगे, सबसे पहले इस इनपुट में सबसे पहले इधर मैं ले लेता हूँ स्टाफ डॉट और उसका नाम था इनकम, ठीक है। तो उसके बाद मैं इधर सैलरी के बाद मैं करवा लेता हूँ स्टाफ शो फंक्शन को, मैं इधर और वो सॉरी स्टाफ के इनपुट को तो पहले मैंने कॉल करवा लिया। अब इधर मुझे करवाना था पर्सन को, ठीक है। पर्सन को मैं ये ऊपर नीचे इसलिए कर रहा हूँ, मैं आपको ये चीज़ बताता हूँ कि मैं वो पहले ऊपर क्यों कर रहा था, ये नीचे क्यों कर रहा हूँ, ठीक है। इसमें मैं आपको बताता हूँ कि इसका मकसद क्या है, ठीक है। ये वाइड शो कर दी है, ठीक है। उसके बाद मैं इधर कर देता हूँ कि हम इधर पर्सन के शो फंक्शन को भी कॉल कर लेते हैं, पर्सन, ठीक है। अब ये क्या काम करेगा, पर्सन शो को। ये सिर्फ मैंने आपको बताना था कि हमारे पास ये पहले जिसको कॉल करेंगे पहले उस फंक्शन को कॉल होगा, ठीक है। उसके बाद ये कॉल होगा, उसके बाद ये पर्सन वाला कॉल होगा, ठीक है। अगर आप पहले पर्सन का लिखते हो तो वो पहले पर्सन का डिस्प्ले कराएगा, फिर उसके बाद स्टाफ का डिस्प्ले कराएगा, फिर उसके बाद जिस तरह आप लिखते हैं पहले पर्सन इधर लिखते हैं तो पहले पर्सन का फंक्शन कॉल होगा, फिर ये सी आउट होगा, उसके बाद स्टाफ का कॉल होगा। अब जब ये हम काम करेंगे तो फिर हमारा पहले वो हमारा हमसे इनपुट मांगेगा, फिर उससे सैलरी मांगेगा, फिर साथ एज मांगेगा। इस तरह हमें वो शो भी करा देगा, पहले नेम शो कराएगा, सैलरी डिस्प्ले कराएगा, उसके बाद हमारा शो फंक्शन को वो जो हमारा एज है उसको डिस्प्ले कराएगा, ठीक हो गया। अब मैं सबसे पहले मैं इसको नेम दे देता हूँ, नेम दे दिए, ठीक है। उसके बाद मैं इसमें सैलरी दे देता हूँ, ठीक है। ये हमारे पास सैलरी थी, ठीक है। उसके बाद साथ में इसको एज दे देता हूँ, ये हमें उसने साथ ही डिस्प्ले कर दिया, ठीक है। ये हमारा था कि हम मल्टीपल इनहेरिटेंस को कैसे यूज करते हैं, ठीक है। थैंक्स फॉर वाचिंग और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा ताकि आपको लेटेस्ट अपडेट के बारे में पता चलता रहे। शुक्रिया, अल्लाह।